आप लोग देख सकते हैं कि इधर की जितनी भी पूरी क्लीनिंग है वो सब हो चुकी है। सारे बॉक्सेस वगैरह सब धुल गए हैं, सब एकदम फिट है। और आज मैं इधर की करने जा रही हूँ अब, क्योंकि इधर का पार्ट बचा था और एक साथ जो है ना ये नीचे का भी पूरा एक साथ जो है पॉसिबल नहीं था, इसलिए कुछ आधी मैंने कल की और आधी मैं आज करूँगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। मैं जल्दी जल्दी से सामान सारा हटा लूँगी और फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारी काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना मतलब सामान है, तो वो सब कुछ ए टू जेड मुझे हटाना है यहाँ से। तो हटा हटा के सब चीज़ें मैं इधर साइड से लगा लूँगी जिधर मेरा साफ़ हो चुका है। तो उसके बाद पर्दे हटाऊंगी। ये सारी चीज़ें हटाने के बाद ही अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी। और गैस को ना मैं एक पन्नी से अच्छे से ढक दूंगी, क्योंकि क्या है गैस में पानी वगैरह भी नहीं जाना चाहिए, और पानी चला गया तो क्या है गैस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को पूरा हटाने के बाद फिर मैं पूरी सेफ्टी के साथ अपना किचन काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। और यहाँ पर इस साइड में जितने भी हमारे, क्योंकि जो किचन की खिड़की है उसमें उसकी जो जाली है उसमें बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह मुझे दिख रही है। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ गली की सारी रोडें वगैरह बनी हैं, तो बहुत ज़्यादा बाहर का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसलिए ताकि इधर की गंदगी जो है उधर हमारे जितना भी मैं किचन साफ़ कर चुकी हूँ तो उसके ऊपर ना जाए, इसके लिए मैंने हमारे जो पर्दे हैं उनको मुझे धुलना ही है, तो उसी से मैंने सब चीज़ों को ढक दिया है। और बहुत ज़्यादा मेरा किचन गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर क्या है एक मतलब बहाना होता है, होली दिवाली या कुछ ओकेजन है, तो क्या है किचन अगर साफ़ सुथरा अच्छे से हो जाए तो थोड़ा सा अलग ही खुशी मिलती है। और वैसे भी किचन को क्या है 1-2 महीने में हमें डीप क्लीनिंग कर ही लेनी चाहिए। इससे क्या है बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, बीमारियों से। और साथ में अगर हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर दिखेगा तो उस खुशी को आप भी अच्छे से महसूस कर पाएंगे। अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो वो भी मतलब उस चीज़ को देखेंगे तो अच्छा ही लगता है। और मेरे को तो मेरा घर साफ़ सुथरा सुंदर ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा पूरे दिन फैलाते हैं। तो बस मुझे भी यही इंतज़ार है कि बच्चे कब बड़े होंगे और कब मेरा घर पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा रह पाएगा। लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा कोशिश होती है मैं कर लेती हूँ अपने तरीके से। तो इस खिड़की की जाली को तो मैं बस ऐसे ही साबुन वगैरह लगा के अच्छे से ब्रश मार के साफ़ कर दूंगी। उसके बाद सारा ये जितना भी टाइल्स है सब जगह मैंने हार्पिक लगा के अच्छे से साफ़ किया। और इस साइड में जो ये मतलब कांच लगा हुआ है इसके ऊपर भी हमारे सारे ग्लासेस वगैरह कप रहते हैं। तो यहाँ भी पूरा इस साइड का एरिया भी जितना है आरओ वगैरह सब कुछ A to Z मुझे साफ़ करना है। और जाले वगैरह मैंने एक दिन पहले ही साफ़ कर दिए थे, आप सबको पता होगा। तो कुल मिला के मुझे बहुत अच्छे से पूरी सफाई करनी है। तो ये सब साफ़ हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने कप वगैरह सब धुल के अच्छे से लगा दिए, क्योंकि क्या होता है ना बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये कांच जो है थोड़ी सी ऊंची लगी हुई है, क्योंकि यहीं पर हमारा ये मतलब सिंक एरिया है जहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करते। तो नीचे ठीक इसके नीचे मैंने टॉवल वगैरह लगा रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर भी मैं हार्पिक डाल के अच्छे से पूरा घिस के, क्योंकि ये सफाई ना रोज़ नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो कुछ दिनों तक जो भी किचन की चिकनाई वगैरह रहती है सारी चिकनाई अच्छे से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद अब आती है आरओ की बारी। तो आरओ और मिक्सी सब कुछ ये सारे नल वगैरह सब मतलब मैंने अच्छे से साफ़ किए पूरा घिस घिस के, क्योंकि पानी के भी दाग लग जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते, बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो अब ऊपर का पोर्शन जितना भी है वो सब हो चुका है। अब बारी आती है नीचे की, ये काउंटर टॉप के नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ फर्नीचर तो हो नहीं रहा है तो बस ऐसे ही जुगाड़ से सब सामान मुझे रखना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चों की टेबल है पढ़ाई की, तो ये टूट गई थी। तो इसको मैंने किसी तरह सपोर्ट दे के अपने किचन में नीचे की तरफ रख लिया है। तो कुछ जैसे कढ़ाई है, कुछ चीज़ें जो हैं इसके ऊपर भी मैं रख देती हूँ। तो मेरा मतलब काम चल जाता है इसी तरह से। और ये टंकी वगैरह जितने भी हैं जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं चावल वगैरह, तो उसको मैं खाली करके फिर क्या टंकी उनकी सब
अच्छे से धुल के सुखा दूँगी। तो फिर आगे से जब भी हम उसमें सामान भरेंगे तो साफ़ सुथरा सब चीज़ें रहेंगी। और ये आप कंटेनर देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा डिस्पोजल जितने बर्तन होते हैं वो सारे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी चावल की टंकी साफ खाली हो गई है। तो चावल थोड़े ही बचे थे तो मैंने छोटे बॉक्स में कर दिया है और बस सारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को मैं अपनी जगह पर लगा दूंगी। उसके बाद मैं पूरी अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू एक तरफ से और उसके बाद पोछा। तो हमारी क्लीनिंग करते करते वही 7 बज गए थे और मैंने मतलब वही दोपहर से 2-2:30 बजे से स्टार्ट किया था और काफ़ी टाइम मुझे लग गया, कई घंटे मतलब लग गए। तो पूरा अच्छे से करो। यहाँ पर फिर हम मिक्सी वगैरह सब साफ़ कर लेंगे क्योंकि बस सब कुछ साफ़ हो गया। अब इसको अगर मैं छोड़ देती तो ये लापरवाही में आ जाता और इसको भी समय समय से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आज ना सुबह मॉर्निंग में मैंने घी के बॉक्स मतलब जो मलाई हम इकट्ठा करते हैं ना दूध की घी बनाने के लिए, तो उसको मैंने बाहर रख दिया था। उसको क्या होता है ना, फ्रिज से निकाल के 5-6 घंटे के लिए बाहर रख दो। उसके बाद ठंडा पानी डाल के फिर हमें मिक्सी अगर थोड़ा सा भी चलाया तो बस तुरंत क्या है मक्खन निकल आता है और घी बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। तो मेरे बॉक्स बाहर रखे थे तो इस वजह से मेरे को घी बनाना भी आज ही ज़रूरी था। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन फिर भी मुझे वो ज़रूरी लगा और घी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको करना ही सही समझा। तो बस अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के आई थी क्योंकि ना ये सब चीज़ें क्लीन करने में ना मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, एकदम पूरा गीली हो गई थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किया, हाथ मुँह धो लिया अच्छे से। तो कुल मिला के मेरी किचन जो है पूरी नीट एंड क्लीन हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैं आपको पूरा एक तरफ से दिखाती हूँ अच्छे से, है ना। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए। और जब ढेर सारी मेहनत करो ना तो इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं थी। और 6:30-7 बज रहे थे तो चाय का टाइम हो ही चुका था। तो बस मैंने यहाँ पर बना ली है चाय और थोड़ी सी ज़्यादा बनाई क्योंकि बच्चे टोस्ट खाएंगे चाय के साथ में ही। और बस चाय पीने के बाद थोड़ी देर में रेस्ट किया, मैंने बैठी और बस बैठने के बाद क्योंकि क्या है खाना भी बनाना है तो बस मैं घी बनाने में लग गई। क्योंकि खाना बनाने से क्या है ना किचन जूठी हो जाएगी, तो इसलिए पहले ही मुझे घी बनाना है। घी बनने में भी थोड़ा समय जाएगा तो बस इसको फटाफट से रेडी करके गैस पे चढ़ा दूँगी। फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और खाने आने की तैयारी करूँगी। और ये तो है नहीं आज, तो हम माँ बेटी हैं तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और थकान तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बस दाल चावल ही बना लूँ या फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कुछ थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि बनाने में ही कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, कि रोज़ का वही झंझट क्या बनाए कुछ भी समझ में नहीं आता है, डेली का वही। तो बस यही है। और यहाँ पर देखिए हमारा कितना ढेर सारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसको मैं चढ़ा दूँगी और मेरा बहुत ही अच्छे से घी बनकर रेडी हो जाएगा। तो घी तो बनता ही रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ